आज 7वां दिन है। गौरांग प्रभु श्री कृष्ण के करुण प्रेम अवतार हैं। उनके आविर्भाव यानी प्रकट होने के कारण को हमने पहले सुना है। महाप्रसाद की महिमा सुनकर हम सभी का हृदय गदगद है। महाप्रभु का भक्तों के साथ भेंट, नृत्य, प्रेम पूरित वार्तालाप तथा उनके द्वारा प्रेम पूर्वक हरिदास ठाकुर जी का श्रृंगार तथा प्रेम दान की लीला श्रवण करने के बाद कल जगाई मधाई का उद्धार नामक शीर्षक शुरू हुआ। कथा की शुरुआत इस प्रश्न से आरंभ हुई थी कि भक्ति किसे करनी है। भक्ति मन को करनी है। हमें मन कृष्ण में लगानी है। कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भी यही है, मन मना भव, मेरे मन वाले बनो। कृष्ण ही आनंद है। भक्ति में, सेवा में जो आनंद मिलता है वो कृष्ण की अनुभूति है। मंदिर में विग्रह है, घर में विग्रह है, वैसे भगवान हर जगह है, पर हमें अपनी भक्ति में आनंद की वृद्धि करने के लिए अपने आराधित विग्रह से पर्सनल यानी व्यक्तिगत संबंध बनाने चाहिए। और यह प्रेम राधा कृष्ण साक्षात दर्शन की लालसा को बढ़ाएगा। कृष्ण दर्शन लालसा बढ़ानी चाहिए, तभी कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आनंद भी बढ़ेगा। उस प्रेम नदी में डूबना होगा। सतह पर तैरने में या किनारे खड़ा होकर दर्शक बनने से लाभ नहीं। प्रेम नदी में जो डूबा वही पार हुआ। महाप्रभु दयालु हैं। बद्ध जीवों के प्रति उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। इस बात को जब हम सतत चिंतन करने लगेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा। ये चमत्कार प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसके कुछ शारीरिक लक्षण बाहरी हैं, परंतु चित्त का द्रवीभूत होना आदि लक्षण भीतरी हैं। जगाई मधाई के उद्धार के प्रसंग की शुरुआत में हमने जाना कि भगवान स्वतंत्र हैं, पर भक्तों से अति दीन होकर प्रेम मांगते हैं। यह बात हमें सिखाती है कि कैसे भक्तों से कृष्ण प्रेम की याचना करनी चाहिए। महाप्रभु के पार्षद उनके इशारों से उनकी आज्ञा का पालन करने में सक्षम हैं। हमें भगवान द्वारा दिए गए आज्ञा जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत में उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमाणिक गुरु से समझकर पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हरिदास भगवान की स्तुति करने लगे तो भगवान ने मना कर दिया, गले लगाया और शांत होने को कहा। भक्तों को अपनी प्रशंसा कभी पसंद नहीं होती। हमें भक्तों की निंदा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अपने प्रकट के 4 कारण बताए: निज भाव स्वादन, अधर्म विनाश, धर्म स्थापना, नाम कीर्तन प्रकाश। इनमें नाम कीर्तन के द्वारा भगवान ने कहा कि सभी कर्म को साधेंगे। महाप्रभु ने कहा कि सभी को प्रचार करने चाहिए, बच्चा, बूढ़ा, चंडाल, सज्जन, दुर्जन। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि जब हम प्रचार करें तो ऐसे प्रचार करें कि गांठ बन जाए कि हरि नाम एवं केवलम। महाप्रभु ने जो जगाई मधाई के बारे में सुना तो विचार किया कि ऐसे पापी का उद्धार शिव हरिनाम कीर्तन से ही हो सकता है। वे कीर्तन मंडली लेकर जगाई मधाई घर की तरफ गए। जगाई मधाई के कानों को पाप वृत्ति के कारण यह पसंद नहीं आया। मधाई ने नित्यानंद प्रभु को टूटे हुए मटके से प्रहार कर दिया। महाप्रभु ने तो मधाई का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, परंतु नित्यानंद ने कहा, हे प्रभु, आप इन सबका उद्धार अपनी करुणा से तथा इसी देह से कीजिए। यह बात हमें ये उत्साह देती है तथा आशा बांधती है कि हमारे भी शायद इसी देह से उद्धार हो जाए। महाप्रभु की जगाई मधाई के उद्धार की लीला कुछ सावधानी से सुनना चाहिए। इसका चिंतन हमारे चित्त में चमत्कार उत्पन्न करेगी और आगे कथा हम आज सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक दिन आछे प्रभु निज जन मिले, कथार प्रसंगे तार कथा है न काले। एक दिन भगवान गौर अपने भक्तों के संग बैठे थे। तब चर्चा करते करते ये जगाई मधाई का वार्तालाप उन्होंने सुना।
जगाई मधाई के विषय में सुने। कहिल सकल लोक प्रभु विद्यमान है। भगवान गौर के समक्ष सभी भक्तों ने वर्णन किया जगाई मधाई के विषय में। सुनिया ऋषिला प्रभु गणे मन माने, जिसे सुनकर प्रभु हृदय में क्रुद्ध हुए। भगवान तो क्रोध करते नहीं हैं, ये काहे के लिए क्रुद्ध हो गए? फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान केवल कृपा करते हैं और कुछ नहीं करते, और कुछ आता ही नहीं उनको। क्रोध करना बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो क्रोध करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड सह नहीं पाएगा। इसका मतलब ऋषिला प्रभु मने मने, अब उनके क्रोध में भी कृपा छिपी हुई। ये तो मान के चलना चाहिए, इसमें प्रश्न करने की बात ही नहीं है। अरुण वदन भेल रांगा दुटी आंखी, मुख अरुणोदय के समान लाल हो गया, आंखें भी लाल हो गई। जे कहिल तुमरा अंतरे पाई साक्षी, जो भक्तों ने कहा था वो मन में विचार करने लगे। हम लोग को कहा गया है चैतन्य दयार कथा कर विचार। भगवान भी भक्त जो कहते हैं उस पर विचार करते, तो हमें भी विचार करना चाहिए भगवान की बात। कहिल जे कहिल तुमरा अंतरे पाई साक्षी, अर्थात भक्तों के शब्दों का स्मरण करते हुए हृदय में सोचने लगे। जब वामन अवतार हुआ तो बलि महाराज की जो बहन थी उसने सोचा कि ऐसा सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं उसे गोद में उठा करके अपना स्तनपान कराती। खाली सोचा। कर्म तो 3 प्रकार से होता है, मन से, वाणी से और इंद्रियों से। तो उसने मन से सोचा। फिर जब वामन भगवान ने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, फिर उसने सोचा ऐसा मेरा पुत्र होता तो हम उसको जहर दे देते, स्तनपान कराते, जहर देते। तो पूतना का रूप धारण करके भाई दोनों काम किया। तो उसको पूतना का रूप दिया किसने? भगवान कितना विचार करते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते हैं। जो उसने सोचा उसको भी, और यही हमसे आशा करते हैं कि हम कुछ कहेंगे तो ये भी विचार करेगा। और 574 श्लोक बोल रहे हैं गीता में, तो एक एक शब्द पे हमें विचार करना चाहिए। ऐसे ही जो जैसा वरदान मांगता है
वैसे ही भगवान ने कि एज इट इज वैसा का वैसा पूरा करते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, अब आप विचार करके देखिएगा। तो जे कहिले तुमरा, आप लोगों ने जो कुछ कहा है या भक्तों ने जो कुछ कहा है उसको भगवान लगे स्मरण करने। क्या हालत है इनकी। तब भगवान ने विचार किया कि आजा मिल नामे पापी आच्छिल ब्राह्मण मरी वार काले नाम लैल नारायण। अजामिल भी बहुत पापी था, ब्राह्मण भी था। तो पाप में कॉमन है, जगाई मदाई अजामिल। ब्राह्मण कुल में जन्म, ये भी दोनों में है। तो प्रॉब्लम जब एक है तो सॉल्यूशन अलग कहां से होगा। प्रॉब्लम क्या है हमारी, हम मरना नहीं चाहते, हम बुढ़ापा नहीं चाहते, हम बीमारी नहीं चाहते, हम फिर जन्म नहीं चाहते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी समस्या है। इस समस्या का संसार में कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन भगवान के पास है। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आहार, निद्रा, भय से सुरक्षा और संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संग। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो करोड़ों साल पहले भी यही थी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तब भी था, आज से करोड़ों साल पहले। और आहार निद्रा भय मैथुन भी करोड़ों साल से चला आ रहा है, आज भी है और कल भी यही रहेगा। न बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, न उसकी प्रॉब्लम्स चेंज हुई। तो फिर सोल्यूशन क्यों डिफरेंट होगा, इसका मतलब सोल्यूशन भी वही रहेगा। तो जब प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस नहीं आया, सोल्यूशन में भी कोई डिफरेंस नहीं। जैसे सबका उद्धार हो रहा है वैसे मेरा भी होगा। और कलयुग है, कलयुग में हर नाम है केवल। तो अजा मिल नामे पापी आच्छिल ब्राह्मण है, महाप्रभु चिंतन कर रहे हैं। मरी बारे काले नाम लैल नारायण, मरते समय उसने मेरा नाम ले लिया। पुत्र स्नेह नारायण नाम लैल सेह, वैकुंठ चलीला द्विज पाया दिव्य देह। और दिव्य देह, पार्षद देह प्राप्त करके वैकुंठ चला गया। पुत्र स्नेह नारायण नाम ले ले, उसने पुत्र के स्नेह में पुत्र को बुलाया था, चेतना में कृष्ण नहीं थे। और गीता का वचन है कि अंत काले च माम एव, मेरा ही, पुत्र का नहीं, स्मरण। अंत काले च माम एव स्मरण, मुक्त हुआ कलेवरम, देह को छोड़ रहा है, मेरा ही स्मरण कर, भी नहीं, ही। ये भी और ही की जो लड़ाई है वो भगवान की हमारी अनादिकाल से चल रही है। भगवान कहते हैं ही माम एकम शरणम व्रज माम एव ये प्रपद्यन्ते एव एकम,
मयि एव मन आधत्स्व एव, मेरे ही, मेरे मन बुद्धि मेरे को ही दो, मेरा ही चिंतन करो। हम कहते हैं नहीं, आपका तो कर ही रहे हैं, बाकी और भी तो है बहुत कुछ चिंतन के लिए, तो फिर ही नहीं लगा रहे, बुद्धि लगा दे रहे, बुद्धि लगा के दूसरे चिंतन में लगते हैं और फिर यहीं आ जाते हैं घूम फिर के। तो जब तक ही नहीं लगाएंगे भगवान हमको अपने धाम बुलाएंगे नहीं। माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अब मुक्त्वा कलेवरम के समय तो वही बात आएगी जो जीवन भर का अभ्यास होगा, इसलिए अभ्यास भी वही करना पड़ेगा, माम एकम का। लेकिन हम बुद्धिमान है ना, बस ये बुद्धि हमारा पतन कराती है। मन पतन कराता है, बुद्धि पतन कराती है। भगवान ने कहा है कि अनन्यास चिंतन, तुम अन्य का चिंतन छोड़ो, बुद्धि लगा दी, चिंतन करने बैठे सबको। तो बात मान रहे, पूरी नहीं मान रहे, आधी मान। कोई 10% मान रहा है, कोई 20% मान रहा है, कोई 90% मान रहा है, कोई 99% मान रहा है। 100% जिसने माना वो यहाँ रहा ही नहीं, चला गया धाम। यहाँ कोई 100% भगवान का चिंतन करने वाला नहीं। तो अजामिल नामे पापी आछिल ब्राह्मण, मरी वारे काले नाम लैल नारायण, पुत्र स्नेह नारायण नाम लई से वैकुंठे चलीला, द्विज पाइया दिव्य देह। यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, पुत्र स्नेह में नारायण नाम लिया, नारायण का ही तो स्मरण था नहीं, फिर ये कैसे वैकुंठे चलीला, द्विज पाइया दिव्य देह। ये तो चैतन्य महाप्रभु मन में सोच रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच की कुछ कहानी है। पुत्र स्नेह में नारायण नाम लेना और वैकुंठ चलना, इन दोनों के बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। क्योंकि नामाभास से तो वैकुंठ जाएगा नहीं। एक प्रश्न खड़ा होता है, कैसे नामाभास से चला गया? नामाभास माने जिसमें नाम तो जिह्वा ले रही है, लेकिन चिंतन मन में कुछ और है, उसको नामाभास करते। भगवान ने कहा माम एव स्मरण, भगवान ने ये नहीं कहा है माम एव जिह्वा से बोलना, इसको तो कहा नहीं। स्मरण पे भगवान ने जोड़ दिया है। मन मना भव, फिर वही मन। तो इंद्रियों से भक्ति करें ठीक है, लेकिन मन का साथ में होना परम आवश्यक है। मन साथ नहीं है तो उस क्रिया का केवल मुक्ति फल हो सकता है, इससे बढ़ के कोई फल नहीं हो सकता। क्या है वो जो इस बीच में घटना घटी? सबको मालूम है, अंत समय में जब उसने नारायण का नाम लिया तो क्या हुआ? और अंत समय था तो यमदूत को आना था, क्योंकि पाप बहुत किया था, और नारायण का नाम लिया था इसलिए विष्णुदूत भी आ गए। अब लेके कौन जाएगा, सवाल ये खड़ा हो गया। तो विष्णुदूत और नारायण के दूतों में वाद विवाद हुआ। यमदूत सोचते थे आज तक हम जिसको कहा गया यमराज सबसे बड़े हैं, और जिसको कहा हम उठा लाए, कोई ऑब्जेक्शन कहीं से नहीं हुआ। ये आज ये 4 दिव्य पुरुष ये कहां से आ गए? महाराज तो कहते हैं कि ये 4 गुंडे कहां से आए, हमको काम करने से रोक रहे। गुंडे बदमाश हैं लोग, विष्णु दूतों को कह रहे हैं, यमदूत।
तो दोनों में वो सोच रहे थे कि यमराज बड़े हैं, उनका आदेश पालन होना जरूरी है, और इन्होंने कहा कि तुम लोग तो यमराज के दूत हो, तुम लोग को धर्म के विषय में पता नहीं है, नाम के महिमा मालूम नहीं है। इसने अंत समय में हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए तुम लोग इसको टच भी नहीं कर सकते। तलवारें निकाल ली उन लोगों ने। कोई बात करते करते पिस्टल निकाल ले तो गुंडा ही तो हुआ। उस समय पिस्टल चलती नहीं थी, तलवार ही निकाल ली, लड़ाई छिड़ जाती है वहां पर। तो आखिर दोनों छोड़ के चले गए। यमदूत इसलिए छोड़ गए कि नारायण का नाम लिया है, विष्णु दूत इसलिए छोड़ गए खाली जिह्वा से लिया है। अंत में स्मरण था नहीं, नाम एकम वाला स्मरण था नहीं, इसलिए वो भी नहीं ले गए। लेकिन धर्म के विषय में डिटेल में विष्णु दूतों से, प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करने को मिला अजामिल को, ये प्लस पॉइंट रहा। अब उसको नाम की महिमा समझ में आ गई। क्या समझ में आई नाम की महिमा? सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च, स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरम विदुः। अशेष अघ हरम विदुः। अघ माने पाप, अशेष अघ यानी सारे पाप, कुछ शेष नहीं बचेगा। अशेष अघ हरम, हरण हो जाएगा। विदु, ये बात समझ में आई। क्या करने से? वैकुंठ नाम ग्रहणम। वैकुंठ भगवान का भी एक नाम है, वैकुंठ भगवान का धाम भी है, वैकुंठ भगवान का नाम भी है। तो वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम लेने से अशेष अघ हरम, ये अजामिल जान गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अघ हरम, पाप समाप्त हो जाना, लेकिन फिर भी ठीक है। और जिनका लक्ष्य प्रेम है वो खाली छोटे से लक्ष्य से संतुष्ट नहीं होते कि पाप खत्म हो गए। तो सांकेत्यम, कैसे कैसे नाम लेने से ये पाप खत्म हो जाते हैं। सांकेत्यम, संकेत रूप में किसी ने कहा। कहाँ जा रहे हो? श्री राम रोड जा रहे हैं, ले भगवान का नाम हो गया श्री राम, ठीक है। विष्णु नगर, इन नगरों का नाम लिया जा रहा है। और अशेष अघ हरम, ये हुआ जा रहा है। परिहास्यम व, मजाक में। हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या बैठी थी और कहते थे कि हम, मतलब जब पूरा हो जाए फिर तुम्हारी बात भी सुन लेंगे। और ये तो बैठ के 22 घंटा जप करते थे, तो मजाक बनाती थी। जब देखो तब हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं कब सुनेगा मेरी, जब देखो तब हरे कृष्णा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 22 घंटा हो गया। अब उसको नींद आ गई। फिर जब उठी तो देखा फिर माला पकड़ के बैठा। ऐसे उसके पाप दूर हो रहे हैं। अशेष अघ हरम, इसी के लिए वो रुक गए थे, जाने वाले थे उसी दिन, लेकिन अब ये आ गई तो इसका उद्धार करके जाएंगे। 3 दिन रुक गए। तो परिहास्यम वा, सांकेत्यम परिहास्यम वा, और स्तोभम, यहाँ संगीतमय मनोरंजन में,
जो ये होते हैं अपना एल्बम बनाते हैं, धार्मिक एल्बम भी बना देते हैं पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए या मनोरंजन के लिए। और हेलन में बाबा, उपेक्षा भाव से भी कोई भगवान का नाम ले ले, हेलनम, उपेक्षा, तो भी चूंकि उसने वैकुंठ नाम ग्रहण किया है तो अशेष अघहरम, अशेष पाप सारे समाप्त तो उसके होने ही हैं। तो भारत में ऐसा कौन है जो भगवान का नाम नहीं लेता है दिन भर में? यहाँ तो बच्चों के नाम, बड़ों के नाम, कहीं ना कहीं भगवान का नाम जुड़ा रहता है। तुरंत अगणित पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। अभी सुन रहा बैठ के, किससे? विष्णु दूतों से। कैसे? प्रामाणिक स्रोत से सुन रहा है। संकट आया हुआ है मृत्यु का, इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर हर समय याद रखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत याद रहेगी, अरे किसी भी समय मौत आ जाएगी, इसलिए भैया जप लो, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम होगी, अंत में स्मरण चाहिए। और हमारा स्मरण छूट गया तो बड़ी रिस्क ले रहे हैं। भगवान का स्मरण छूटना माने खुद को रिस्क में डाल देना। सांसारिक रिस्क कवर करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या, गाड़ियों का भी इंश्योरेंस कराते हैं, ये भी करते हैं, फ्लाइट में भी इंश्योरेंस होता है, ट्रेन में भी होता है, हर जगह इंश्योरेंस। लेकिन ये जन्म बर्बाद ना हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस, हर समय स्मरण करो, होगा इंश्योर्ड। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहतः हरि इत्यवशेनाह। पुमान न अर्हति यातना, पुमान न अर्हति यातना, नारकीय दशाओं से बचा लिया जाएगा। पुमान न अर्हति याचना, यातना। कोई गिरा और मर गया, क्या किया था उसने मरते समय? भगवान का नाम ले लिया था, तो नरक तो नहीं जाएगा। स्खलित तो फिसल गया, भगना है, हड्डी टूट गई, उससे मर गया, उस दर्द से मर गया, लेकिन हाय राम हाय राम हाय राम करते हुए मरा। जैसे हरिदास ठाकुर ने कथा सुनाई थी एक मुसलमान की, जंगली सुअर ने मार दिया, हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया। सुअर हराम कहते हैं ना मुसलमान लोग, तो हराम में तो राम शब्द आ गया, हराम हराम कहते मर गया, तो अब राम नाम से नरक से तो बचा लिया गया। संदष्ट है, सांप ने काट लिया, आहत है, चोट खा गया, कैसे भी करके हरि का नाम अंत काल में अगर हो गया तो नरक में तो नहीं जाएगा। अब अगर चेतना कृष्ण में है तब तो फिर कृष्ण के पास जाएगा, लेकिन अगर मन का स्मरण कहीं और है तो फिर वहां जाना पड़ेगा। जहां स्मरण होगा, अपने बच्चे के स्मरण में होंगे, उसी परिवार में दोबारा जन्म लेके आएंगे, क्योंकि वहां आसक्ति है। फिर भले
उस घर में चींटी बन जाए, हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, कुत्ता बन जाए, आए वही मंडराते रहेंगे उसी के घर के चारों, क्योंकि अपने बड़ों को, बच्चों को देखने की आदत, आसक्ति है उसमें, तो आसक्ति बंधन का कारण हो जाती है। तो नारकीय जीवन से तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा, ये भी हमारा टारगेट नहीं है कि हमको नरक से बचा लिया जाए। भक्त लोग कहते हैं चाहे नरक में डाल दो, साधु संग दे दो, हरि का नाम लेते रहें, चाहे जहां रखना है वहां रख लो। ये सब अजामिल सुन रहा है नाम की महिमा। तैस्तानि अघानि पूयन्ते, उनके द्वारा वे सब पाप कर्म और उसके फल विनष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा, हरि नाम के द्वारा। लेकिन इसके लिए हरि नाम किया नहीं जाता है। हरि नाम तो किया जाता है प्रेम प्राप्ति के लिए। ये सब तो साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो हो ही जाने हैं। और यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, तपस्या, दान, व्रत आदि किया तो पाप तो कटेंगे, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं को जड़ से खत्म नहीं करेगा। ठीक है, उन्मूलन नहीं होगा व्रत, तपस्या, दान आदि से, जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन नाम से बीज भी खत्म हो जाता है पाप का। कूट बीज प्रारब्ध। भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं 3 तरह से पाप होता है, परंतु बीज भी नाश हो जाता है। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं। सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहा है जो, वो तुरंत ही सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है और भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन कर दिया भगवान की सेवा से। बाकी व्रत, दान, तपस्या आदि करेंगे, पाप कटेगा, लेकिन जड़ से नहीं जाएगा, इच्छाएं बनी रहेंगी। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। पाप कर्मों के फलों को, उसको फल भोगना नहीं पड़ता, उसको नरक जाना नहीं पड़ता, जाने अनजाने जैसे भी लिया गया। इसमें स्मरण की बात नहीं है, खाली नाम लेने की बात पूरी। फिर कहा, दवा से तुलना कर रहे हैं हरि नाम की, कि यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति, किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसको सरदर्द की गोली किसी ने दे दी, चाहे जाने चाहे अनजाने, गोली अपना काम करेगी। व्यक्ति जो उस दवा को ग्रहण करता है, चाहे उसको बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना, वो नहीं जानता इसका क्या इफेक्ट अंदर होता है जाकर के, उनने तो बस गोली खा ली। हमें तो पूरी मेडिकल साइंस पढ़े कि हाँ इस दवा में क्या क्या है, उससे क्या क्या होगा अंदर जाकर, सब नहीं मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी
की जानकारी पर निर्भर नहीं करती, वो डिपेंड नहीं है दवा का प्रभाव। ये एक संसार का उदाहरण दे दिया। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन का महत्व न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह अत्यंत प्रभावकारी होगा। वो कीर्तन अपना प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उससे कोई बच नहीं पाएगा। हमारा काम है कीर्तन सुनाना, बस प्रभाव तो होगा ही होगा। जब दवा डाल के आ गए हैं मुंह में, अब कान में डाली तो मुंह पे आ जाती। छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं यहाँ सामने, नाच नाच के गा रहे हैं। तो ये दवा वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। हम कुछ जानते हो नाम के विषय में नहीं जानते हो, और पता नहीं हम नगर कीर्तन में जा रहे हैं, सब श्रद्धावान लोग हैं, अश्रद्धालु हैं, क्या है नहीं है। नाम की महिमा माने बतानी है, नाम सुना देना बस। नाम सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, नाम की महिमा केवल श्रद्धावान को सुनानी चाहिए। तो ये नाम की महिमा है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्क द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया। दोनों में डिस्कशन हुआ धर्म पे, यमदूत हार गए, विष्णुदूत जीत गए। कहा अभी हटाओ रस्सियां जो गले में बांध रखे खींच रहे उसकी आत्मा को, तो पास से छुड़ा दिए और उसे आसन्न मृत्यु से भी बचा लिया। अभी वैकुंठ नहीं जा रहा है, मृत्यु से बचा है और यमराज के दूतों के बंधन से छूटा है। अभी कुछ बड़ा काम हुआ नहीं है। यमराज के सेवकों के फंदों से छुड़ा देने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त हो गया, होश में आ गया और तुरंत ही विष्णु दूतों के चरणों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति में अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपने जीवन को बचाते हुए, इन्होंने मेरा जीवन बचाया है, ये जो बोल रहे हैं सही है, विश्वास हो गया। ठीक है, गुरु वाणी पे विश्वास हो जाना है, तभी कुछ फल आता है। देखिए कैसे फल आता, विश्वास हो गया उसको और खुश हुआ कि ये लोग आए, उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, प्रणाम किया उनको। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने भगवान के दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा है। आप वो प्रशंसा ही करेगा, आपने हमको बचा लिया, ये कर लिया, आप बड़े महान, ये सब भक्त सुनना नहीं चाहता है। अतः वे सहसा उसके समक्ष अंतर्ध्यान हुए। अभी कुछ बोलने जा रहा है कि ऐसा ना हो हमारा गर्व बढ़ा के मेरा पतन कराए। वैकुंठ के दूत ये चिंता लगी पड़ी, प्रशंसा से बच रहे हैं। कुछ कहना चाह रहा है, मालूम है प्रशंसा करेगा, भाग जाएगा, चल दो। तो अपनी प्रशंसा सुनने से बचना चाहिए, ये पतन करा देती है। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालापों को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका। अब ये संसार दुखालय है,
मृत्यु तक का तो संकट सामने देख लिया उसने। तो भगवान इसीलिए कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हर समय उसका चिंतन करो ताकि तुम्हारा भजन ठीक से हो। मृत्यु को याद करके कुछ होगा नहीं, मृत्यु याद रहेगी तो भजन ठीक से होगा। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, किसी का भी। ये नहीं सोचेंगे हम तो अभी यंग हैं, यंग लोग मरते नहीं क्या? बच्चे नहीं मरते क्या? गर्भ में बच्चे मर जाते हैं, जवान मर जाते हैं, आधेड़ उम्र के चले जाते हैं, वृद्ध तो जाते ही जाते हैं। तो यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, इसके मन में क्या परिवर्तन हो रहा है। सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। यानी सतो रजो तमो के अंडर में कौन से काम हो रहे हैं, कौन से धार्मिक काम हो रहे हैं। जैसे वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण भी सतोगुण के अंडर में है। अब हर एक का अपना अपना धर्म भी होता है। क्षत्रिय का धर्म भगवान अर्जुन को सिखा ही रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्म को देख करके भी तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तो एक देह का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो ये है धर्म, ये प्रकृति के गुणों के अंतर्गत धर्म है, उसको समझ सका और वह उन धार्मिक दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों के ऊपर है। नाम की महिमा डिस्कशन हुआ था। और जो जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच का संबंध है उसको भी जान सका। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, भगवान के यश तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। अब जाके शुद्ध भक्त हुआ। जब तक प्रामाणिक स्रोत से कथा नहीं सुनेगा कहां से भक्त बन जाएगा। अब सुन ली सारी कथा। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसने अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण किया और अत्यधिक पछतावा हुआ, खूब पश्चाताप हुआ। कि हमने ये पाप क्यों किए। गीता में भगवान कहते हैं कि पश्चाताप की अग्नि जीव को पवित्र कर दे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह संसार में ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं पवित्र करने वाला। लेकिन उस संसार में केवल पवित्र नहीं बल्कि दिव्य बना दे, प्रेम प्रदान कर दे। ये गोलोकेर प्रेम धन ऐसी चीज खाली शुद्ध होने से क्या होता है। और वे सोचने लगा वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया। हम थैंक्स भी नहीं कर पाए। अभी कुछ बोलना चाह रहे थे उतने में तो चले गए। मुझे नारकीय क्षेत्रों से घसीट कर ले जाने से बचा लिया जिन्होंने, कहाँ चले गए। अब विरह महसूस होने लगा। देखिए प्रेम प्रकट हो रहा है। निश्चय ही मैं अति निंदनीय
और अभागा हूँ, कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 पुरुषों के दर्शन कर सकता। ये जो पूर्व में किया था, अजामिल पहले तो शुद्ध था, बाद में पतन हो गया। तो वही कहा ना, केवल शुद्ध होने से काम बनता नहीं। जब तक दिव्यता और प्रेम के पद को न प्राप्त किया जाए, तब तक पतन की संभावना बनी रहती है। तो खाली शुद्ध होने से काम बनता नहीं। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं, कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं, फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सकूं। कुछ तो बैलेंस पिछला है, जिसकी वजह से साधु संग प्राप्त। भगवान की कृपा से साधु मिलते हैं, साधु की कृपा से भगवान मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की कृपा से मिलते हैं। लेकिन वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ तो बैलेंस होना चाहिए ना। वो अवतार काल में स्थिति अलग होती है और बाद में अलग हो जाती है। अवतार काल में तो भगवान जिसको चाहे जहाँ चाहे भेज दें, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। पूतना क्यों भेज दिया, एक माला नहीं जपती थी, कंठी भी नहीं पहने थी, नाम भी नहीं ले रही थी, भेज दिया, भेज दे, तुमको क्या है। अगासुर, बकासुर, फलानासुर, खोपड़ासुर, सब गए, कोई नहीं बोल सके, ब्रह्मा शिव नहीं बोल सके। ये जलवा है भगवान का। अपने पूर्व आध्यात्मिक कार्यों के कारण मैं उन महापुरुषों के दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव कर रहा हूं। भक्तों से मिलना हुआ और अत्यंत सुखी अनुभव होना शुरू हो गया। यदि मैंने विगत में भक्ति ना की होती, तो मुझ मलिन वेश्यागामी को, जो मरणासन्न था, किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिलता। ठीक है, बेटे का नाम नारायण था, लेकिन ये नाम भी अंत में आया, तो ये भी नहीं आ सकता था अगर पूर्व में कुछ बैलेंस नहीं होता था। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति, जो भी भक्ति की है, चाहे जिस जन्म में की हो, उसका कभी नाश नहीं होता। और भौतिक क्रियाएं, आप खूब धन इकट्ठा कर लो, अगले जन्म में पैसा रहेगा साथ में, बैलेंस नहीं। पासबुक से साथ में भेजेंगे भगवान कि ये तुम्हारी पासबुक, पिछले जन्म में बहुत मेहनत करके कमाया था, अंबानी थे तुम, फलाने थे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नेपाल में किसी घर में कुत्ते का पिल्ला बन के पैदा हुआ। यहाँ गया था प्रधानमंत्री, बड़ा सम्मान। अगले जन्म में कहाँ चला गया सम्मान। अब वो भी वो भाग्यवान कुत्ता नहीं था कि महाप्रभु से मिलने पर। खैर, तो अगर भक्ति ना की होती तो नाम लेने का अवसर ही नहीं मिलता। इस तरह से बहुत अपने आप को कोसता भी रहा, फिर भाग्यवान भी समझ रहा है क्योंकि भक्तों से मिलना हुआ है। सबसे बड़ा सुख दुनिया में है तो भक्तों से मिलन का सुख। और सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। कौन सी दरिद्रता? जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। महाप्रभु कहते थे जब प्रयाग में थे, जो लखपति होगा उसी के हम प्रसाद लेने आएंगे। अब सारे ब्राह्मण बेचारे कहें, बहुत जमाने 500 साल पहले लखपति होना,
वो डर जाते हैं, कहते प्रभु हम तो 1000 पति भी नहीं है, 100 पति भी नहीं है, हाँ, लखपति कहाँ से हो जाएंगे। बोले 1 लाख नाम जप करो, वही लखपति है, यानी 64 माले, तब मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। बहुत लोग इनवाइट करते थे ना, कैसे बचे, जो लखपति है उसे क्या खाएंगे। तो गोलोक के प्रेम धन होना चाहिए। गोलोक से कोई आया है, वो कौन सी करेंसी लेगा, जो गोलोक में चलती है, वो यहाँ की करेंसी थोड़े लेगा। इसीलिए दान आदि की कोई वैल्यू नहीं रहती। दान कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, सुमेरु पर्वत जितना कोई सोना दान कर, लेकिन गोविंद कीर्तिर न समह शतांशई, गोविंद के कीर्तन के समूह हिस्से के बराबर भी नहीं है। अगर वो कोई बराबर कहता है तो पाखंडी है। किंतु अब मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, दूसरा अवसर, प्रभुपाद जी ने नाम रखा सेकंड चांस। अतः मैं अपने मन, जीवन, सबसे पहले क्या कह रहा है, अपने मन, फिर कह रहा है प्राण, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार और भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। अब मैं भक्ति के सिवा कुछ नहीं करूंगा। यह अजामिल के मन में आ गया एक बार सत्संग करने से। कृष्ण भावनामृत में मैं सदैव अपने आप को लीन रखूंगा। सततम, ये भी बात हो गई। भक्तों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से अलग कर लिया, घर द्वार सब छोड़ दिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ, वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल दिया, पहुंच गया हरिद्वार। वहां जाकर के अजामिल ने एक विष्णु मंदिर की शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। समझ गया इंद्रियों से नाम लेने पे तो मेरा उद्धार हुआ नहीं, तो अब मन को लगाना पड़ेगा। सारा धर्म के विषय में सत्संग सुना उसने। तो इंद्रियों को वश में करना है और मन को कृष्ण में लगाना है। इंद्रियां जब तक चलायमान है तब तक मन के अधीन होना चाहिए ना इंद्रियों में। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस तदोचित। अब बुद्धि स्थिर हो गई। तो विष्णु मंदिर की शरण ली और मन को, इंद्रियों को वश में किया और मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। इन इंद्रियों ने मेरा अनंत बार पतन कराया है और इनकी डिमांड्स कभी पूरी होती ही नहीं है। कामादिना कतिना कतिधा पालिता दुर्निदिशाम तेषाम न करुणा जाता। मैंने इन इंद्रियों के दुर्निर्देशों का, गंदे गंदे निर्देशों का, कि ये कर लो वो कर लो सुखी हो जाओ। जीव कहती हमको सुख दो। अब जीव को सुख दे दिया तो त्वचा कहेगी हमको सुख दो, फिर कान कहेगा हमको म्यूजिक सुनाओ, बढ़िया प्रशंसा सुनाओ, कोई मेरी प्रशंसा करे। अरे हाँ, जब जीव ने बढ़िया बढ़िया खा लिया तो जीव संतुष्ट है, तो कान की अलग है संतुष्टि।
ये पांचों इंद्रियां बताया है कि जिसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है उसकी 5 पत्नियों की तरह है इंद्रियां, और सब घसीट रही हैं उस जीव को, चलो मेरी तरफ आओ मेरी तरफ। कान कहता है हमारे हमको सेटिस्फाई करो, जीव कहती है हमको सेटिस्फाई करो। तो कामादिना कतिना कतिधा पालिता दुर्निर्देशास्तेषाम न करुणा जाता। मैंने इनके दुर्निर्देशों का अनंत जन्म पालन किया, इनको मेरे ऊपर दया नहीं आई। भाई किसी की बात अनंत जन्मों से मानते चले आ रहे हैं, तो अब तो दया करो, छोड़ दो हमको, छुट्टी दे दो। नहीं, तो अब मैंने भी निश्चय कर लिया, त्वाम आयात नियुष्यमाम आत्मदास्य। अब आपके पास आ गया हूं, सब तरफ से हार कर शरण ली है आपकी, अब मुझे अपना दास बना के रख लो बस, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इन इंद्रियों ने हमको बहुत ठगा, अब हम इंद्रियों को ठगेंगे। जीभ कहेगी ये खिलाओ, नहीं मिलेगा। कान कहेंगे प्रशंसा सुनाओ, प्रशंसा सुनने से पहले भाग गए ना विष्णुदूत, थैंक्स तक भी नहीं सुना। इंद्रियां कंट्रोल में है ना, ये प्रशंसा के शब्द बहुत मीठे लगते हैं। तो इस तरह से इंद्रियों के विषयों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इन्होंने बहुत ठग लिया हमको, अब हम इनको ठगेंगे। अब हमको भगवान मिल गए, ये जने भजे कृष्ण से बड़ो चतुर, और चतुर को फिर कोई ठग नहीं सकता। चतुर को भी ठग ले तो फिर चतुर किस बात का, वो चतुर कहलाएगा ही नहीं, उसको चतुर कहेगा कौन। तुम तो वहां ठगा के आगे बता रहे हो बहुत स्मार्ट हो, कहेगा स्मार्ट। 4 रुपए की चीज 40 रुपए में खरीद के ले आए। तो इस तरह उसने अपनी इंद्रियों से अपने मन को विलग कर लिया और भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। यू युजे भगवत धाम में लग गया भगवान चिंतन। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, मन और बुद्धि, इंद्रियां नहीं, फिर ध्यान दीजिए, इंद्रियां साथ में रहे अच्छी बात है, लेकिन मन बुद्धि का बहुत जरूरी है। जब स्थिर हो गए मन बुद्धि, सिर्फ कृष्ण में लग गए, तो प्रारंभ में लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे लगाते लगाते लगने लगता है, फिर लग जाता है, अब हटा नहीं सकता कोई। और जब लगने लगा वाली बीच की स्टेज थी, तब तो हटता था फिर लगता था, उससे भी काम नहीं बनता। बीच की स्टेज अनन्यास चिंतन तुम्हारे। तो जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन 4 दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। फिर आ गए वही 4 विष्णुदूत, और समझ गया कि वही हैं जिन्हें वो पहले देख चुका था। आता है उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, जो महाप्रभु ने कहा कि पार्षद देह में वैकुंठ चला गया। नाम लिया था पुत्र का, उसके बीच की इतनी कथा है। क्यों नाम लेने से काम बना नहीं है, दोनों छोड़ के चले गए। क्यों चले जाते दोनों? हाँ, भजनों में आपको मिलेगा, आजा मिलने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। लेकिन इस बीच में कुछ है,
वो ये सब है। मन को पूरी तरह से मन बुद्धि स्थिर है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। और मुझ में ही वास करोगे फिर दाएं बाएं कहीं नहीं जाओगे। और सीधे लक्ष्मीपति के धाम में चला गया। तो आजा मिल नामे पापी आछिल ब्राह्मण मरी बारे काले नाम लैल नारायण पुत्र स्नेहे नारायण नाम लैल सेह वैकुंठे चलीला द्विज पाइया दिव्य देह। तो कभी कभी बिटवीन द लाइंस बहुत सारी बातें होती हैं, वो समझना चाहिए। वही आचार्यों की टीकाएं होती हैं। 2 लाइनें तो पढ़ ली, पुत्र स्नेह नाम नारायण लैल सेह और वैकुंठे चलीला। इन दोनों लाइन के बीच में इतनी बड़ी कथा है। मन की पूर्ण शुद्धि थी। अब कथा कंटिन्यू करते हैं जगाई मदाई के उद्धार की। जगाई मदाई के सामने सुदर्शन प्रकट हो गया। अब इनकी हालत खराब। आज तक कभी नहीं भय से कांपे होंगे, दुनिया कांपती थी इनके नाम से। जगाई मदाई तेज देखी सुदर्शन कांपिते लागिल अंग तारासित मन। मन में बहुत भय व्याप्त हो गया। और सुदर्शन को देख करके सुदर्शन देखी प्रभु नित्यानंद हासे। नित्यानंद को आ गई हंसी कि करीला भगवान ऐश्वर्य प्रकाश। क्या भगवान ऐश्वर्य प्रकाश प्रेम प्रकाशित करने आए थे कि यहाँ ऐश्वर्य प्रकाशित करने आए। प्रेम प्रकाश की लीला करो तो पाठक बहुत मिलेंगे। प्रेम प्रकाश पाठक। सुदर्शन देखी प्रभु नित्यानंद हासे की करीला भगवान ऐश्वर्य प्रकाश। फिर वही ऐश्वर्य हर जन्म में तो करते हो, फिर वही मानते नहीं होते। करुणाते उद्धार करीब त्रिभुवन दीनहीन पतित पामर दुष्ट जन। नित्यानंद ने कहा आप अपनी करुणा के द्वारा तीनों लोगों के सभी अधम पतित और पापियों का उद्धार करने यहाँ आए हैं। जगाई मदाई तारी घर से निकले भी इसी पर्पज से थे। हरिनाम करा करके हम सारे काम सिद्ध कर लेंगे, और हरिनाम करा के तो तुम सुदर्शन डालोगे। तो हंसी आ गई कि वहां तो हरिनाम की महिमा गा रहे थे और यहाँ तुम सुदर्शन उठा रहे हो, यहाँ तुम पिस्टल निकाल लेते अपनी। ये क्या है? अब नित्यानंद ही महाबली हैं, वही बोल सकते हैं इनसे इस तरह से, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। सारे भक्त खड़े थे और ये हंस के जो है बोल रहे हैं इस तरह। जगाई मधाई तारी दीन बंधु हव। जगाई मधाई का उद्धार करो तब तुमको कहेंगे लोग दीन बंधु। दीन बंधु हो जाओगे। दीन बंधु हव पतित पावन नामेर गरिमा राखी लो, तब आप कहलाओगे पतित पावन दीन बंधु। ये सब नाम ऐसे हैं कि हम लोग को बड़ा उत्साह देते हैं। हम भी पतित हैं, हाँ पावन हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु
ये सुदर्शन उठा भी लेंगे तो नित्यानंद बैठे हैं, रोक देंगे इनको। इसलिए शरण ले लो बस। रक्षा करने वाले नित्यानंद भी बैठे हैं, गुरु। और तो कहीं दोनों कृपा मिल गई तो हो गया कल्याण। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो जगाए मधाई तारी दीन बंधु हब, पतित पावन नामेर गरिमा राखियो। यह वाली नित्यानंद चरण धरिया, एक कह करके नित्यानंद चरण पकड़ लिए भगवान की। कही लेना प्रभु पदे विनय करिया, बड़ी विनम्रता से बोले, ए दुई पतिते प्रभु मोरे कर दान, दोनों पतितों को मुझे दे दो, दान कर दो। पतित पावन नाम ठाकुर का व्याख्यान, तब सभी लोग आपको पतित पावन नाम से पुकारेंगे। आर आर युगे दैत्य करीले संहार, सशरीरे ए दुई करह उद्धार। औरों को तो अपने मार मार करके भेजा धाम में, परंतु इनको सशरीर उद्धार करो, दुनिया देखे कि नाम से उद्धार हुआ। पापी तापी जतो चिला हरि नाम है उद्धारिला, तारा साक्षी जगाई मधाई। संसार के सामने एक साक्षी आ गया कि देखो कैसे हरि नाम में नचा दिया महापापियों को, जो अजामिल से ज्यादा पापी था। घर से निकलेगा तो मर्डर किए बगैर घर नहीं जाएगा। ऐसा कौन होता है भाई? न कोई दुश्मनी, न किसी से कुछ, खून किए बगैर जाना नहीं। बाप रे बाप, इतना शौकीन मर्डर का सुना न देखा। आर आर युगे दैत्य करिले संहार, सशरीरे एई द्वीर करह उद्धार, सशरीर उद्धार कर। सुनी नित्यानंद वाणी प्रभु गौरचंद्र, कांदिते लागिला। अब महाप्रभु नित्यानंद की दया को देख करके उनके अश्रु निकलने लग गए। अभी सुदर्शन बुला गुस्से में थे बहुत, लेकिन अब आंसू आंसू बहने लग गए। कोले करी नित्यानंद, गले लगा लिया नित्यानंद को। भगवान भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं और भक्त भगवान की महिमा बढ़ाते हैं, है ना। भगवान भक्त की महिमा का कोई अवसर चूकते नहीं है, कोई अवसर नहीं चूकते। यहाँ देखो मौका मिला, कितना सेंसिटिव मैटर हो रहा था, लेकिन यहाँ नित्यानंद को ग्लोरीफाई कर गए। इससे पहले कि जगाई मधाई का उद्धार होता, ये खुद ग्लोरीफाई होते, उससे पहले नित्यानंद ग्लोरीफाई हो गए। पहले भक्त को ग्लोरीफाई करेंगे, जो कोई जीत नहीं पाया आज तक। जब भक्तों ग्लोरिफिकेशन की बात आई और अपने ग्लोरिफिकेशन की बात आई, तो ये अजित बन के बैठ गए कि आप जीत के दिखाओ। देखें, सुनी नित्यानंद वाणी प्रभु गौरचंद्र, कांदिते लागिला कोले करी नित्यानंद। प्रभु बोले, नित्यानंद पतित पावन, हमको पतित पावन क्या बता रहे, तुम हो पतित पावन। तोमा हाइते, तुम्हारे भजीले जीव पाए प्रेम धन, तुम्हारा जो भजन करेगा वो प्रेम धन पाएगा। कहाँ गए प्रेम? तुम्हारे भजीले जीव पाए प्रेम धन। अब ये कहते हैं उनका भजन करो, वो कहते हैं इनका भजन करो, दोनों का ही करते हैं हम लोग। हम किसकी बात टाल सकते हैं? न गुरु की न कृष्ण की, दोनों काम करते हैं। तोमा हईते हवे कली जीवेर निस्तार। नित्यानंद, तुम ही कलयुग के जीवों को निस्तार करोगे। तोमा वही कृपा समुद्र नहीं यार, तुमसे बड़ा कृपा का समुद्र और कौन है। मार खाए हो अभी अभी, खून निकल रहा है, दान दे दो इनका, सशरीर उद्धार करो इनका।
भगवान कुछ भी कर डालते हैं। कर्म मीमांसा वर्णन कर दिया गोवर्धन लीला में। वेद न मानिया बौद्ध नास्तिक, देखो ये भी कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जैसे भक्त कभी भी जीव को दाएं बाएं होने नहीं देते। उनके मुख से निकली वाणी एकदम परफेक्ट है। भगवान कभी गुस्से में भी आ गए तो ये कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सब। केवल के मतलब दो होते हैं, एक तो केवल मन है और कोई नहीं है, दूसरा केवल का मतलब कैवल्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसके घर है, वहीं से प्राप्त। एक होती है प्रकृति के अधीन भक्ति, दूसरी होती है कैवल्य भक्ति। अनेक नाम है उसके। फिर कहते हैं तोमा तोर वश हम मुई सर्वशास्त्र कहे, सब जानते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। जे तुम्हें कहिले ताहा करीबे निश्चय, तुमने जो कहा वही होगा, निश्चय है मेरा। एक बार नित्यानंद बले जन्म धरी, से जन पवित्र हईल से लोक आमारी। एक बार जो नित्यानंद का नाम जीवन में ले लेगा वह तुरंत शुद्ध होकर के मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। धन्य धन्य गौर चंद्र प्रभु दयामय, धन्य धन्य नित्यानंद रोहिणी तनय। तबे घरे गेला प्रभु। अब देखिए सुदर्शन को तो रोक दिया, महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की, नित्यानंद जो कहेंगे वही होगा। सुदर्शन ने भी उनकी इच्छा जान ली और अब तो कुछ करेगा नहीं, कोई आज्ञा देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इच्छा को ही आज्ञा समझ लेना चाहिए, इन्हें आज्ञा देनी पड़े। दशरथ महाराज आज्ञा दे नहीं पाए राम को, क्षमता नहीं थी उनकी, फिर भी राम गए ना 14 साल के लिए वन को, कहे कोई नहीं पा रहा था। ये दास की योग्यता है सबसे बड़ी, जो अपने स्वामी की इच्छा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। तबे घर गेला प्रभु निज गण लैया। अब महाप्रभु घर लौटा है, राजा ने इनको यहीं छोड़ दिया जगाई बधाई को। जगाई बधाई रहे विस्मित हैया। वो वहां खड़े हैं, अब महाप्रभु गए तो सब लोग चले गए, अब ये दोनों वहां खड़े ताक रहे हैं, आश्चर्यचकित हैं क्या हो गया। अभी कटे थे हम लोग गर्दने, लेकिन ये बचा लिए गए, और फिर ये लोग चले गए अपने घर बचा करके हमको। तो विस्मय हो गया हमको। महाप्रभुर दर्शन संकीर्तन शब्दे, विस्मित हैया रहे चाहे एक स्तब्धे। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, इतना जोर जोर से महाप्रभु ने उसके मुंह पे कीर्तन किया था। कीर्तन पसंद नहीं है, तुम कहीं और चले जाओ, हम तो यही कीर्तन करेंगे।
पूरा संसार हमारा है, हम जहाँ कीर्तन करें, माँ बाप का घर है। तो महाप्रभु का दर्शन, महाप्रभु के मुख से हरिनाम कीर्तन, विस्मित हो गए, विस्मित, आश्चर्यचकित रह गए। चाहे एक स्तब्ध, स्तब्ध हो गए, बिल्कुल मूर्ति बन के वहीं वहीं खड़े हैं और महाप्रभु को जाते हुए देख रहे हैं। मने मने अनुमान करे अंतरे, अब मन ही मन जगाई बधाई सोच रहे हैं। चैतन्य रे दयार कथा कर विचार, अभी जगाई बधाई करने लग गए विचार, क्या दया हो गई मेरे ऊपर। मने मने अनुमान करे अंतर, विचार करे महाप्रभु रे उत्तरे। वे अपने हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों का अर्थ समझने का प्रयत्न करने लगे। वे अपनी ओर देखते, महाप्रभु की ओर देखते, कितने दयालु, अपनी ओर देखते, कितने पापी। तो भगवान की ओर देखो तो उत्साह बढ़ता है, अपनी ओर देखो हतोत्साहित हो जाते हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कहाँ देखना चाहिए, उत्साह बना रहेगा। हमेशा भगवान को अपने हृदय में स्मरण करो, जैसा महाप्रभु ने बताया। तो मने मने अनुमान करे, अनुमान लगा रहे हैं कि क्या अर्थ था उनके शब्दों का। विचार करे महाप्रभु रे उत्तरे, हे न पाप नाही जहां मोर नाही करी। ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो हमने किया ना हो। जहां नाही करी ताहो सन्यासी रे मारी। अब एक बचा हुआ था, ये सन्यासी पर आक्रमण करना, आज तो वो भी कर डाला। अवधूत शिरोमणि नित्यानंद का रक्त बहा दिया। चैतन्य भागवत में लिखा है, इन्होंने कभी वैष्णव निंदा नहीं की थी। क्यों? कभी संग ही नहीं किया। वही संग करो तो निंदा की संभावना, व्यवहार देखते हैं, ऐसा वैष्णव थोड़ी होता है, अपराध हो जाता। ये ऐसा क्यों कपड़ा पहनता है, ये ऐसे क्यों रहता है, ऐसे क्यों बोलता है। हर चीज में हमको खुराफात की आदत लगी हुई है, बुद्धि बीच में आ जाती है। हे न पाप नाही जहा मोरा नाही करी, जहा नाही करी ते हो ताहो सन्यासी ने मारी। जो नहीं किया था वो भी आज हो गया। चिंतिते चिंतिते, क्या हुआ चिंतन करते करते, हईरा अंतर निर्मल, ले हृदय निर्मल हो गया। अपने पाप पर विचार किया, महाप्रभु की दया पर विचार किया, विचार करीबे चित्ते हो गया, निर्मल हो गया हृदय। कितनी देर में? कुछ भी टाइम नहीं लगा। देख देख महाप्रभु रा करुणार बल, देखो महाप्रभु की करुणा का बल कितना तीव्र है। आजा मिल जैसे ये जगाई बधाई जैसे लोगों का क्षण भर में उद्धार कर। और अभी तो सुदर्शन खाली दिखाया भर था, चलाया नहीं था। तो कातर है या दोहे धाय ऊर्ध्व मुख है। अब सरप ऊपर उठा करके और हृदय कातर एकदम महाप्रभु से मिलने के लिए व्याकुल। हो गई बर्बादी, जिंदगी खराब हो गई। कातर है या दोहे धाय ऊर्ध्व मुखे,
चमक लागिला देखी नदियार लोके। अब नदिया के लोगों ने देखा, अरे ये भयंकर पापी गुंडे, इस सब ये दोनों कैसे सुधर गए, जबकि इनको कितना छेड़ा महाप्रभु ने। कीर्तन नहीं हुआ, और लाउड करो, और लाउड करो, ये जा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। नित्यानंद प्रेम दे, और प्रेम देने वाली ऐसी कोई बात की भी नहीं, और खाली उन्होंने चिंतन किया कि देखो हमको बचा लिया सुदर्शन से। वही है जन्म मृत्यु जराव्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो भजन लगेगा ठीक से, कायदे से होगा। अगर हम इसके लिए, अरे क्या आप तो बार बार वही बात करते हैं, तो फिर हो चुका भजन, वो सुनना ही अच्छा नहीं लगता। मृत्यु के विषय में, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब कितनी चिट्ठियां आ चुकी हैं। आँख कमजोर हुई, एक चिट्ठी आई, भाई बुला रहे हैं, कान से सुनाई देना कम हुआ, दूसरी चिट्ठी आ गई। टांगों की ताकत खत्म हो गई तो कह लो तीसरी भी लो, बाल सफेद हो गए कह लो चौथी। अब इतने लेटर आ गए भाई, अब तो चलो, इनविटेशन इतना आ रहा है, नहीं अभी जीवन के प्रति लोभ बना हुआ है, तो दया राम भाटे सब चल रहा है। जीवन के प्रति लोभ बना हुआ। तो चमक लागिला, चम विचंबित हो गए सारे के सारे नवद्वीप वासी। ये तो हमने कभी सोचा न देखा, ये ऐसे भक्त बन जाएंगे। और रोते 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 पहुंच गए महाप्रभु के द्वारे। रहा नहीं जा रहा है, महाप्रभु रे द्वारे गया हाइल उपनीत। खड़े हो गए सम्मुख जाके भगवान के, ठाकुर ठाकुर बलि डाके विपरीत। हे भगवान हे भगवान हे भगवान करके, और कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। निज जन लैया प्रभु बसी आछे घरे। भगवान तो हमेशा भक्तों से घिरे बैठे थे आराम से। के मोरे डाके, कौन मुझे बुला रहा है? देखो बाहिर द्वारे, जाओ द्वार पे जाके देखो कौन बुला रहा है। एक खाने हमारे ठाई आना है मुरारी, मुरारी तुम जाओ, जाकर के देख के आओ कौन है। और इसी क्षण है एक खाने हमारे ठाई आना है, मेरे पास लेकर के आओ, जो भी है। आज्ञा पाई दोहारे आनिल को लेकर ही। तो मुरारी ने जाके दोनों का लिंगन किया और उनको लेकर के आ गया महाप्रभु के पास। प्रभु के देखिया तारा अति आर्तनादे, प्रभु को देख करके तो फिर तो आर्तनाद, चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए, अपने दोष गिनाने लगे। चरणे पड़िया तबे दुई भाई कांदे, चरणों में गिर करके दोनों रोने लग गए। पतित पावन, पतित पावन प्रभु करुणार सिंधु, सर्वलोकनाथ से विशेष दीन बंधु। क्या है भगवान? पतित पावन, और क्या है? करुणार सिंधु, और सर्वलोकनाथ, और विशेष रूप से तो दीन बंधु। करुणा सागर प्रभु सदय हृदय, दया से हृदय भर उठा। आर्त जन आरती देखी तखनी द्रवय, इस स्वभाव इनका कि आर्त जनों की आरती देख करके उसी समय द्रवीभूत हो जाते हैं। दुखमय पश्चाताप देख करके
ये भगवान की रुलाने की आदत है सबको। जब तक कोई रोता नहीं है, प्रेम देते नहीं, और रो रो के मांगना पड़ता है। बच्चे नहीं, कोई चीज चाहिए तो रोना पहले चालू कर देते। क्या हुआ, क्या चाहिए, ये चाहिए, लेके देना पड़ता है। तो दोनों जमीन पे चरणों में गिरे पड़े थे। तो तुलिया, महाप्रभु ने उनको उठाया स्वयं। तुलिया पूछिल सुन जगाई मधाई, हमारी बात सुनो। की कारणे कांद केने आइला मोर ठाई, मेरे पास आए क्यों हो और रो क्यों रहे हो? दो क्रिया की इन्होंने, आए और रोए, दोनों कारण पूछ डाला। अरे तुम रो रहे हो, नवद्वीप पे राजा हो, तुम तो नवद्वीप के राजा हो, तुम्हारी तो शक्ल देख कर लोग रोने लगते हैं। सबसे बड़े बकायत तो तुम ही हो यहाँ के। आप दोनों नवद्वीप के राजा अर्थात शक्तिशाली व्यक्तित्व। तो नवद्वीप पे राजा हो, तुमरा दुई जन चतुर है या केने कांद है घन। चतुर होकर भी यहाँ आकर के क्रंदन क्यों कर रहे हो, काहे रो रहे हो भाई? ए बोल सुनिया बले जगाई मधाई, तुम्हारा कृपाए मोर आइलू तुम ठाई। आपकी कृपा के कारण ही हम आपके पास आए हैं। आपकी कृपा नहीं थी तो हम कभी आपके घर नहीं, यहीं रहते हैं हम भी। आए थे कभी? आज आपने कृपा कर दी, कृपा के कारण आए, वरना हमारा हाल क्या है? गोवध, स्त्रीवध, पाप करिया चिकत, बहुत पाप किया, लेखा जोखा नहीं, कोई उसका कोई लिखा नहीं है डायरी में कितने पाप किए हैं। नर वध कैलू कत, कितने मनुष्यों का वध किया है, उसका ही लेखा जोखा नहीं है, तो गोवध का कौन लेखा जोखा रखे? धिक जाओ हमारा नदियार ठाकुराल, आप कह रहे नवद्वीप के राजा हो, धिक्कार है ऐसी राजागिरी पर। ब्रह्म हत्या गुरु हत्या है, ये देह अमार, ये देह इतनी कलंकित है कि इससे ब्राह्मण हत्या गुरु हत्या तक हो चुकी है। ब्राह्मण यवनी गुरुवांगना नाही एड़ी, कुछ विचार नहीं है स्त्री संग करते समय। चंडालनी है कि गुरु की पत्नी है कि यवनी है, ब्राह्मणी है, कोई विचार नहीं। और काहू के न छाड़ी, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन महाप्रभु के कैलकुलेशन में सब है ही नहीं। वैष्णव अपराध नहीं किया है, क्योंकि संगी नहीं किया। हिंसा वही नहीं करी, हिंसा के अलावा हम कुछ काम ही नहीं करते। जगत तेरे लोके देव कर्म पितृ कर्म नाही बासे मौके। और अर्चा विग्रह की सेवा, देवताओं की सेवा और पितरों को शांत करने के लिए हमने कोई पुण्य कर्म कभी किया है? तोर काछे मुई छोर आर की बावली, जत पाप कहलू तत सिरे नहीं चूली। सिरे नहीं चूली, सिर में इतने बाल नहीं है कि तुमने पाप किए। जत पाप कहलू तत सिरे नहीं चूली। अजामिल महापापी भले सर्वजन, आमा अधिक न है कहिल वचन। अजामिल महापापी था,
लेकिन वो हमसे अधिक पापी नहीं था। अजामिल ऐसा थोड़ी था घर से निकलेगा तो मर्डर करके लौटेगा, बिना वजह नहीं। वो वेश्याओं का पालन करने के लिए डकैती वकैती करता था, 2-4 मर्डर किए होंगे, लेकिन यहाँ रोज का अभ्यास नेट प्रैक्टिस करते रहते, ऐसा ना भूल जाए मर्डर करना। निस्तारक करील तारे नाम नारायण है, उसका नारायण ने अपने नाम से निस्तार कर दिया। आमा निस्तारी ते नारे आसिया अपन, हमारा उद्धार करने के लिए नारायण नहीं आए। हमारा निस्तार नहीं, मो जाना आपना, आमरे की गुण तुम्हें करीबे करुणा। हमारे जैसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता, शास्त्र में कोई उदाहरण ही नहीं है हम जैसों का उद्धार हो जाए। हमारे कौन से गुण के कारण आपने हम पर करुणा प्रकाशित की है? क्या किया है हमने, इतनी करुणा आपने कर दी? एते का कातर वाणी, ऐसी कातर वाणी सुन करके, ऐते का कातर वाणी सुनिया ठाकुर अकैतव देखी। अब भगवान तो हृदय जानते हैं कि कपट कर रहा है कि क्या कर रहा है। भगवान ने देखा कैतव नहीं, हृदय में कपट नहीं है, शुद्ध मन से बोल रहे हैं। कैत अकैतव देखी दया बाढ़िल प्रचुर, और दया बढ़ गई। भगवान के सामने कपट नहीं चलता, इसलिए कभी कपट करना नहीं चाहिए। आर्त जनार आरती देखी ठाकुरेर आरती, कृपा पारावार प्रभु दयामय मूर्ति। आर्त जनार आरती देखी ठाकुरेर आरती, यानी दुखी जनों का दुख देख करके सुन करके भगवान भी दुखी हो जाते हैं। ठाकुरेर आरती, और उनकी कृपा की कोई लिमिट ही नहीं है। कृपा पारवार प्रभु दयामय मूर्ति, बहुत दया भरी पड़ी उनके। तो हम लोग को निश्चिंत रहना चाहिए कि पीछे क्या किया, अब उद्धार होगा नहीं होगा। बहुत गड़बड़ काम किए, पाप किया, मांसाहार किया या जो भी कुछ किया, लेकिन आशा है अभी भी मेरे उद्धार की। चैतन्य महाप्रभु की शरणागति, ये उम्मीद है। सभी लोग उम्मीद से हैं। करुणा रस, करुणा सागर करी करुणा प्रकाश, करे धरी लैला। करुणा का और प्रकाश किया महाप्रभु ने, करे धरी लैया गिला जाहनवीर पाशी। हाथ पकड़ के दोनों का, एक तरफ जगाई एक तरफ मदाई, हाथ पकड़ के गंगा के पास लेके गए। सब भक्त पीछे पीछे, पूरा नवदीप पीछे चल रहा। धाइल नदियार लोक, नदिया के सब वासी दौड़ पड़े। अब क्या होने जा रहा है भाई? गंगा किनारे छोरा, गंगा किनारे वाला अब क्या करने वाला है? धाइल नदियार लोक देखिते कौतुक, कौतुक देखने के लिए सब उतावले। प्रेम प्रकाश है प्रभु अति अपरूप। तत्पश्चात भगवान गौर ने दिव्य आध्यात्मिक भावोन्मत्त प्रेम प्रकट किया। ब्राह्मण सज्जन सब दांडा या चाहे, सभा विद्यमाने प्रभु दयावाणी कहे। फादर के साथ सब ब्राह्मणों ने, भक्तों ने प्रणाम किया और गौर भगवान ने दयामय शब्द कहे। तोर पाप परिग्रह करीबत आमी, अपने सारे पाप हमको दे दो, हम उसका परिग्रह करेंगे। हम सब इकट्ठा करके अपने अंदर रख लेंगे। लाओ पाप लाओ, ऐसे पाप मांग रहे हैं।
तोर पाप परिग्रह करीबत आमी, आपने आपन पाए उत्सर्ग है तुम्हें। कृपया अपने सारे पाप मुझे दे दीजिए। यह बलि हाथ पाते, ये कह करके उन्होंने हाथ फैला दिया जगह में, बताइए क्या हुआ। यह बलि हाथ पाते तुलसी र तरे, हमको तुलसी लाओ। कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले भगवान तुलसी लेते हैं ना, तो तुम्हारे पाप लेने से पहले पापों के ऊपर तुलसी डाल के तुलसी के लिए हाथ फैला रहे हैं, लाओ हम तुम्हारे सारे पाप लेंगे भी। तोर पाप परिग्रह करी बता हमें, आपने आपन पाए उत्सर्ग है तुम्हें। यह बलि हाथ पाते तुलसी र तरे, तुलसी के लिए हाथ बढ़ाया। अब तुलसी ना दे, तार दुई भाई डरे, अब वो डर रहे हैं, तुलसी का अग्नि मांग रहे हैं। दया करी कहे पुनः गौर भगवान, फिर भगवान दया के कारण बोले, जगाई मधाई तोरा पाप दे रे दान। अरे दे दो ना हमको दान में, अपने पाप दे दो। मांग रहे हैं, भिक्षा की तरह मांग। जगाई मधाई कहे सुन प्रभु तुम्हें, आप सुनिए हमारी बात, हमारा जते का पाप लिखित न जाने। कोई हमारे पापों की गणना नहीं कर सकता। क्या क्या देते हैं हम आपको। आमी महाधमा धम, अधमों में भी अधम है, महाअधम है हम लोग। पापाशय आमी, पाप का आश्रय स्थल है। तोरे पाप दिखते हिया डरे मोर कांप, हम डर से कांप रहे हैं आपको अपने पाप को देते समय। ए बोल सुनिया आंखी करे छल छल, मेघेर गंभीर नादे, बोले हरि बोल। जगाई मधाई के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। मेघ के समान मेघ के समान गर्जना करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। सारे नवद्वीप वासी भक्तगण अब हरि बोल हरि बोल। तो भगवान भिक्षा मांग रहे हैं रो रो कर, दान में मांग रहे हैं पाप। चतुर्दिके भेल ध्वनि हरि हरि बोल, जगाई मधाई धरी प्रभु दई को नहीं। महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन कर, निस्तारीला दुई भाई जगाई मधाई। अब क्या बाकी रह गया। इसके दृष्टिपात से व्यक्ति के सारे पाप खत्म, भक्ति चालू, आलिंगन करने। निस्तारीला दुई भाई, अब कोई शंका नहीं रहेगी। भगवान ने गले लगा लिया, अब क्या शंका है। एहे न पातकी प्रभु परशित पाई, उन्होंने उनके सभी पापों को स्पर्श करके खुद ही ले लिया। का इनको संकोच हो रहा है, तो लाओ हम स्पर्श करके सब ले लेते। प्रेमे गद गद स्वरे आध आध बोले, वसन भिजिया गेला नया नेर जले। भगवत प्रेम से पूर्ण तक गदगद होकर वे आधे आधे शब्द बोल रहे थे, एवं उनके नेत्रों की अश्रुधारा से वस्त्र भीग गए। पुल के पड़ील अंग, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। अंग कंप कलेवर, ये जगाई माधव के बारे में कहा जा रहा है। प्रेमे गद गद स्वर,
और शब्द निकल रहा है आधा आधा, कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे। वसन भिजी अगेले नया निर्जले, पुलके पड़ीला अंग, शरीर पूरा पुलकित, कंप कलेवर, चरणे पड़िया भूमि कहे कातरे। चरणों में गिर कर कातर वाणी से बोले, एहे न ठाकुर आर आछे कौन जन, ऐसा ठाकुर दूसरा कौन। पाप दान में मांगता है, कृष्ण तो शरणागति मांगते। मामेकम शरणम व्रज मामेव ये प्रपद्यन्ते मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। ये ऐसा सीन सामने दिखा देते हैं कि आदमी अपने आप चिंतन कर करके निर्मल मन कर लेता, कुछ बोले ही नहीं, मन निर्मल हो गया चिंतन करके। श्री चैतन्य हृदयार कथा करह विचार, चित्त निर्मल हो जाए। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलता। तो पुल के पड़िला अंग कंप कलेवर, चरणे पड़िया भूमे कहे कातर। एहन ठाकुर आर आछे कौन जन्म, ऐसा ठाकुर दूसरा कौन। दया सागर महापतित पावन, ये पतित पावन नहीं है तो महापतित पावन है। जगाई मधाई है न पातकी निस्तारे, जगाई मधाई जैसे पापियों का निस्तार कर दिया। श्री अंग परशे, अपने श्री अंग से उनको स्पर्श किया। तारा नाचे प्रेम भरे, और ये दोनों नाच रहे हैं प्रेम से। जगाई मधाई पाप परिग्रह करी, जगाई मधाई के पापों को ग्रहण करके आपने नाचे प्रभु विश्वम्भर हरि, खुद भी नाच रहा है, पाप लेकर के नाच रहा है, महाविभोर हो रहा है, खुश हो रहा है कि हाँ इसने हमको अपना पाप दे दिया। चैतन्य भागवत में लिखा है कि जब पाप ले लिया तो श्याम वर्ण के हो गए। अद्वैताचार्य से पूछते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं, कहते हैं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जगाई मधाई पाप परिग्रह करी, आपने नाचे प्रभु विश्वम्भर हरि। एहिन करुणा निधि के आछे ठाकुर, ऐसा करुणा निधि ठाकुर कौन है। दोष ना देखे, इन्होंने पूछा कौन सा हमारा गुण देख लिया आपने। अरे गुण तो छोड़ो, दोष ही नहीं देख रहे। नित्यानंद ने कह दिया उद्धार करो, वो खत्म हुई बात। रिकमेंड कर दिया गुरु ने, अब हमको क्या देखना। तो जिस गुरु की बात भगवान नहीं काट सकते तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उनकी बात कितना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसीलिए गुरु आज्ञा उल्लंघन बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान नहीं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो, उनकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करते। आज्ञा तो खैर वो देता नहीं, आज्ञा तो किसी को भी नहीं देता है। एक जना आया मंदिर बनाने के लिए, इच्छा करने लगा रूप गोस्वामी से, इफ यू लाइक यू कैन मेक अ टेम्पल। इफ यू लाइक, इफ शब्द जो है ये बहुत प्यारा शब्द है। अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो ठीक है करो, नहीं तुम ऐसा करो, इसमें कर्कशता है। इफ यू लाइक यू कैन डू इट। ये इफ वर्ड वो चॉइस दे देता है, आदमी रिलैक्स रहता है। अब हम अपनी चॉइस से करें। तो प्रभुपाद कहते हैं ये इफ वर्ड को यूज करना सीखो। एहन करुणा निधि के आछे ठाकुर, दोष ना देखे दया करे एत दूर। इतनी दया प्रेम दे दोगे, महापापियों को तुरंत भगवत प्रेम, यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु, देवताओं के लिए दुर्लभ,
ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सवा करे याचे, सबको बांट रहे हैं। जीवर उद्धार करी नाचे उल्लास, जीवों का उद्धार करके बड़े उल्लास के साथ में नाच रहे हैं। कह रहे वाह मैंने जीवों को उद्धार कर, कुछ और पाप ले लेगी। ए बड़ा भरोसावान है। ये लीला मुझे अत्यंत आशा प्रदान करती है कि दोष ना देखे, दोष नहीं देखती, दया करे ये तो दूर है, ती दया करते हैं और दोष देखते ही नहीं। खाली यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु ने रिकमेंड किया, वो बात खत्म हो गई। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमको लगे रहना चाहिए, केवल संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई कर दिया। भूख लगी थी, दाल रोटी खिला दिया, सेटिस्फाई हो गए। लेकिन भूख लगी थी और बहुत सुंदर सुंदर पकवान ला करके अरे प्रसन्न कर दिया। दोष ना देखा है प्रभु। इन सब बातों पे विचार करना चाहिए जो लोचनदास ठाकुर महाप्रभु के बारे में बोल रहे हैं, और इससे बहुत उत्साह बढ़ेगा भक्ति में। जीवर उद्धार करी नाचे उल्लासे, ए बड़ा भरोसा बांधे ए लोचन दासी। लोचन दास को अब बड़ा भरोसा हो गया, मेरा उद्धार हो जाएगा। गौर प्रेमानंद हरि हरि।